मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए आ गई खुशखबरी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोहन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिए बड़े फैसले। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। सभी जिलों में गीता भवन बनाने की भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही कहा गया है कि गीता भवन केवल प्रवचन का ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का केंद्र बनेगा। मोहन कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस दौरान मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सिविल सेवा के कर्मचारी अधिकारी वर्ग के अवकाश संबंधी नियम भारत सरकार के अनुरूप करने पर अपनी सहमति दी है। इसमें विशेषकर महिला शासकीय सेवकों के लिए कमीशनिंग मदर अवकाश को भी स्वीकृति दी है। दरअसल कमीशनिंग का आशय है, यदि स्वयं मातृत्व न अपनाकर किसी और की गोद से बच्चा लिया गया है तो उस बच्चे के पालन पोषण के लिए भी अवकाश दिया जाएगा। यह एक नवीन प्रावधान है। इसके अलावा शैक्षणिक स्टाफ को 1 वर्ष में 10 दिन अर्जित अवकाश की पात्रता को मंजूरी दे दी गई है। वहीं संतान ग्रहण के लिए पितृत्व अवकाश 15 के रूप में दिन स्वीकृत किया गया है। एकल पुरुष शासकीय सेवक को भी संतान पालन अवकाश की पात्रता दी जाएगी। यह भी नया प्रावधान है। यदि कोई सिंगल पेरेंट्स हो तो उसे भी अवकाश मिलेगा। दिव्यांग अथवा गंभीर रूप से अस्वस्थ शासकीय सेवक को अवकाश के लिए आवेदन यदि तत्काल ना दे पाए और बाद में दे तो भी इसका आवेदन मान्य किया जाएगा। यह सुधार भारत सरकार की तर्ज पर हमारे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसका लाभ सभी सिविल सेवकों को मिलेगा। SC, ST और OBC छात्रों को अब 12 महीने मिलेगा वजीफा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में SC, ST और OBC छात्रों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार शिक्षावृत्ति देती है। अब से पहले विद्यार्थियों को सामान्य 10 महीने की ही छात्रवृत्ति दी जाती थी और 2 महीने की छुट्टी के कारण कटौती हो जाती थी। इसका लंबे समय से विरोध हो रहा था। कक्षा 6 की मांग थी कि जब वे हॉस्टल में रहते हैं तो उन्हें 12 महीने की छात्रवृत्ति मिलती चाहिए, क्योंकि बीच बीच में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। गरीब विद्यार्थी घर में पढ़ाई नहीं कर पाते, लिहाजा वे हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करना चाहते हैं। आज ही प्रतिनिधि कैबिनेट ने यह स्वीकृति प्रदान की है कि आदिवासी विद्यार्थियों को अब 12 महीने छात्रवृत्ति मिलेगी। इसमें विद्यार्थियों को 1650 और बालिकाओं को 1700 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। सभी जिलों में बनाया जाएगा गीता भवन। सभी जिलों में गीता भवन बनाने की भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही कहा गया है कि गीता भवन केवल प्रवचन का ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का केंद्र बनेगा। यहाँ अच्छी लाइब्रेरी, कैफेटेरिया और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थान होगा। सभी कलेक्टरों का निर्देश दिए गए हैं कि नगर निगम या नगर पालिका की जमीन उपलब्ध न हो तो राजस्व विभाग की जमीन न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाए। यह योजना 5 वर्षों के लिए है और अपेक्षा की गई है कि 5 वर्षों में सभी जिलों में गीता भवन बन जाए। इसमें सक्षम लोग खुद भी भवन बनवा सकते हैं या PPP मॉडल पर भी बनाए जा सकते हैं। मुरैना की शुगर फैक्ट्री को किया जाएगा चालू। इसी प्रकार मुरैना की शुगर फैक्ट्री के संबंध में भी निर्णय लिया गया है। किसान और जनप्रतिनिधि चाहेंगे कि आधुनिक शुगर मिल स्थापित हो तो गन्ने की खेती पुनः बढ़ाई जाए तो यहाँ शुगर मिल चलाई जाएगी। आपको बता दें कि मुरैना जिले के कैरासर में बहुत पुरानी शुगर फैक्ट्री है जो वर्षों से बंद है। मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद इससे पहले मिल मजदूरों के 25 से 30 साल से रुके भुगतान को दिलाने का कार्य किया था। भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में होगी एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना।
भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना की स्वीकृति आज कैबिनेट ने प्रदान की। दरअसल एंडोक्राइनोलॉजी के माध्यम से साधारणतः जो बीमारियां होती हैं उनके लिए अभी तक कोई विशेष केंद्र नहीं था। इस संबंध में रिसर्च सेंटर और विशेषज्ञों की बहुत आवश्यकता थी। वर्तमान में यहाँ MBBS पाठ्यक्रम की 250 सीटें उपलब्ध हैं। भारत सरकार की केंद्र प्रवृत्तियां योजना के अंतर्गत इसमें 134 सीटों की स्वीकृति दी गई है। इसमें कुल 20 पदों की आवश्यकता को स्वीकृत किया गया है, जिनमें सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर नर्सिंग ऑफिसर और प्रधाध्यापक शामिल रहे हैं। इन पदों के सृजन में वार्षिक 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि इस विभाग के थायराइड, शुगर आदि पर रिसर्च और सही इलाज संभव होगा। WHO की रिपोर्ट में आया है कि एशिया में हर 6वां व्यक्ति शुगर का मरीज होगा। यह सब हमारी लाइफ स्टाइल का परिणाम है, इसलिए इस पर अनुसंधान और उपचार अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कटनी में 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव होगा। इसमें देश भर के खनन क्षेत्र के लोग भाग लेंगे। इसमें स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स भी विशेष फोकस होगा। तो साथियों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसी ही नई नई अपडेट आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।